क्या आपने कभी खुद को इतनी अंधकारमय, इतनी पीड़ादायक, इतनी उलझन भरी स्थिति में पाया है कि आपको लगा हो कि आप जेल में बंद हैं? शायद सलाखों और जंजीरों से नहीं, बल्कि ऐसी जंजीरों से जो आपके दिल, आपकी आत्मा को घेरे हुए हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में एक कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे परमेश्वर सबसे अंधेरी कोठरियों में भी उजाला फैला सकता है। दर्द की, आराधना की, ईश्वरीय सफलता की कहानी। यह पौलुस और सीलास की कहानी है। दो ऐसे व्यक्ति जिन्हें सिर्फ यीशु का प्रेम फैलाने के लिए पीटा गया थे, जंजीरों से जकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। फिर भी उसके बाद जो हुआ वह सिर्फ चौंकाने वाला नहीं था, यह अलौकिक था। इस वीडियो में हम साथ मिलकर प्राचीन शहर फिलिप्पी की यात्रा करेंगे। हम आधी रात को पौलुस और सीलास के पास बैठेंगे। हम उनके गीतों को तब उठते हुए सुनेंगे जब गाने का कोई मतलब नहीं था, और हम देखेंगे कि स्वर्ग ने कैसे प्रतिक्रिया दी। यह सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, यह आज की कहानी है, आपके लिए। क्या हो अगर रात में आपका गाया गाना आपकी परिस्थितियों को हिला दे? क्या हो अगर आपकी स्तुति आपको जकड़े हुए बंधनों को खोल दे? अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जिस परमेश्वर ने उस समय जेल को हिलाया था, वही परमेश्वर अब आपके जीवन में भी कदम रखने के लिए तैयार है। इस कहानी को सही मायने में समझने के लिए हमें इस चमत्कार के पीछे छिपे लोगों को जानना होगा। पौलुस, जिसे कभी शाऊल कहा जाता था, ईसाइयों का एक भयंकर उत्पीड़क था। वह यीशु के अनुयायियों को परंपरा के लिए खतरा मानता था। लेकिन दमिश्क के रास्ते में सब कुछ बदल गया। स्वर्ग से एक प्रकाश ने उसे अंधा कर दिया, और उस अंधेपन में उसने सचमुच देखा। यीशु ने उसे अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए एक चुना हुआ पात्र बनने के लिए बुलाया। पौलुस का परिवर्तन क्रांतिकारी था। शिकारी से संदेशवाहक, अभियोक्ता से प्रेरित। सिलास, जिसे सिलवानुस के नाम से भी जाना जाता था, विश्वास में एक वफादार भाई था। यरूशलेम कलीसिया का एक नेता। सीलास पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा में उसके साथ गया। वह सिर्फ एक साथी नहीं था, वह एक आध्यात्मिक योद्धा था। साथ मिलकर पौलुस और सीलास ने एक शक्तिशाली टीम बनाई। प्रचार करना, कलीसियाएं स्थापित करना, दुष्टात्माओं को निकालना, उत्पीड़न का सामना करना। वे विरोध से नहीं डरते थे। उनका एक ही मिशन था, यीशु के नाम का प्रचार करना। शहर दर शहर उन्हें दंगों में किकरी दी, अस्वीकृति और यहां तक कि हिंसा का भी सामना करना पड़ा। लेकिन वे चलते रहे। उनकी शक्ति स्वयं से नहीं थी, यह पवित्र आत्मा से थी। ये सिद्ध पुरुष नहीं थे, लेकिन वे उपलब्ध थे, और परमेश्वर ने उनका पराक्रम से उपयोग किया। फिलिप्पी में उनकी कहानी उनके सबसे शक्तिशाली क्षणों में से एक है। एक ऐसा क्षण जब उनके विश्वास की परीक्षा हुई और परमेश्वर ने विश्वास योग्यता सिद्ध की। फिलिप्पी एक रोमन उपनिवेश था, मकिदुनिया का एक महत्वपूर्ण शहर। पौलुस और सीलास एक दर्शन पाकर यहां पहुंचे। एक व्यक्ति विनती कर रहा था, मकिदुनिया आओ और हमारी सहायता करो। आत्मा की आज्ञा मानकर वे नाव पर सवार होकर पूरे उद्देश्यपूर्ण हृदय के साथ वहां पहुंचे। पहली धर्मांतरित महिला जो उन्हें मिली, वह लिडिया नाम की एक महिला थी। बैंगनी कपड़े बेचने वाली लिडिया ईश्वर की उपासक थी। जैसे ही पौलुस ने बात की, प्रभु ने उसका हृदय खोल दिया। उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा लिया, और उसने मिशनरियों को अपने घर पर ठहरने के लिए आमंत्रित किया। यह एक ईश्वरीय नियुक्ति थी, फिलिप्पी की कलीसिया के लिए एक विनम्र शुरुआत। लेकिन जैसे जैसे उनकी सेवकाई बढ़ती गई, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ता गया। आध्यात्मिक प्रतिरोध बढ़ रहा था। लोग सिर्फ सुन ही नहीं रहे थे, कुछ लोग देख रहे थे, योजना बना रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे। फिर भी पौलुस और सीलास ने निडरता से प्रचार किया। वे सांत्वना की तलाश में नहीं थे, वे आत्माओं की तलाश में थे। वे जानते थे कि सुसमाचार का प्रचार करने की एक कीमत होती है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि इसके साथ शक्ति भी आती है। एक दिन जब वे प्रार्थना स्थल जा रहे थे, तो उनकी मुलाकात एक दासी से हुई। उसमें एक भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी, एक ऐसी शैतानी उपस्थिति जिसने उसे भविष्य बताने की क्षमता दी थी। वह पौलुस और सीलास के पीछे पीछे चिल्लाती हुई चल रही थी,
ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं जो तुम्हें उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। पहले तो यह मुफ्त प्रचार जैसा लग रहा होगा, लेकिन पौलुस ने उसकी बातों के पीछे छिपी भावना को पहचान लिया। यह पवित्र आत्मा नहीं थी, यह एक धोखा था। और पौलुस मसीह के अधिकार से भरकर मुड़ा और उस आत्मा से कहा, यीशु मसीह के नाम पर मैं तुम्हें उसमें से बाहर निकलने की आज्ञा देता हूं। और तुरंत वह आत्मा चली गई। जो जीत लग रही थी वह जल्द ही एक युद्ध में बदल गई। उसके स्वामी, जो उसकी भविष्यवाणी से पैसा कमाते थे, क्रोधित हो गए। उनकी आय का स्रोत खत्म हो गया था। इसलिए वे पौलुस और सीलास को अधिकारियों का सामना करने के लिए बाजार में घसीट लाए। उन्होंने झूठ और आरोपों से भीड़ को भड़काया। ये यहूदी हमारे शहर में कोलाहल मचा रहे हैं। बिना किसी निष्पक्ष सुनवाई और बिना किसी उचित जांच के अधिकारियों ने उन्हें नंगा करके बेंत से पीटकर जेल में डालने का आदेश दिया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया, उनकी पीठ फाड़ दी गई, उनके शरीर तोड़ दिए गए, और फिर भी वे अंदर से टूटे नहीं थे। दारोगा को उनकी कड़ी निगरानी करने का आदेश दिया गया, इसलिए उसने उन्हें भीतरी कोठरी में, जेल के सबसे अंधेरे हिस्से में डाल दिया। उसने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी ताकि भागना नामुमकिन हो। लेकिन पौलुस और सीलास भागने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। आधी रात हो चुकी थी। जेल में सन्नाटा था, कराह और निराशा से भरा हुआ। लेकिन सबसे अंदर वाली कोठरी में एक आवाज गूंजने लगी, रोने की नहीं बल्कि आराधना की। घायल और खून से लथपथ पौलुस और सीलास परमेश्वर के लिए प्रार्थना और भजन गाने लगे। उन्होंने स्तुति में अपनी आवाज ऊंची की। उन्होंने चमत्कार के बाद नहीं, उससे पहले स्तुति की, और कैदी सुन रहे थे। तभी अचानक एक भूकंप ने जेल की नींव हिला दी। दरवाजे खुल गए, सबकी जंजीरें खुल गईं। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, यह अलौकिक था। परमेश्वर ने स्तुति का उत्तर शक्ति से दिया। दारोगा जाग गया और दरवाजे खुले देखकर उसने सोचा कि कैदी भाग गए हैं। उसने खुद को मारने के लिए अपनी तलवार खींच ली, लेकिन पौलुस चिल्लाया, खुद को नुकसान मत पहुंचाओ, हम सब यहां हैं। दारोगा ने बत्ती मंगवाई, अंदर दौड़ा और पौलुस और सीलास के सामने कांपता हुआ गिर पड़ा। उसने पूछा, हे सज्जनों, मुझे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाओगे। लाओ, लाओ। उस रात जेलर ने उनके घाव धोए। उसने और उसके पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। उस घर में खुशी का माहौल था क्योंकि वे परमेश्वर में विश्वास करने लगे थे। जब सुबह हुई तो अधिकारियों ने पौलुस और सीलास को चुपचाप रिहा करने के लिए अधिकारी भेजे। लेकिन पौलुस ने कहा, उन्होंने बिना किसी मुकदमे के, भले ही हम रोमी नागरिक हैं, हमें सरेआम पीटा और जेल में डाल दिया। और अब क्या वे हमें चुपचाप छुड़ाना चाहते हैं? नहीं, उन्हें खुद आकर हमें बाहर ले जाने दो। इस साहसिक प्रतिक्रिया से अधिकारी चौंक गए। उन्होंने बिना किसी मुकदमे के नागरिकों को सजा देकर रोमी कानून का उल्लंघन किया था। अब वे डर गए थे। वे पौलुस और सीलास को खुश करने आए थे और उन्हें जेल से बाहर ले गए। लेकिन फिलिप्पी जाने से पहले मिशनरियों ने विश्वासियों का उत्साह बढ़ाने के लिए लुदिया के घर का दौरा किया। फिर वे सुसमाचार का प्रचार जारी रखने के लिए चले गए। फिलिप्पी में यह क्षण एक चमत्कार से बढ़कर था। यह एक संदेश था, एक संदेश कि उपासना युद्ध है, कि स्तुति जेल के दरवाजे खोल देती है, कि कोई भी अंधकार परमेश्वर के प्रकाश के लिए बहुत गहरा नहीं है। इस प्रभावशाली कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पीड़ा में स्तुति। आराधना के लिए आदर्श परिस्थितियों का इंतजार मत कीजिए। पौलुस और सीलास ने अपने घावों में स्तुति की और स्वर्ग द्रवित हो गया। अंधकार में परमेश्वर निकट है। भीतरी कोठरी अंत जैसी लग रही थी, लेकिन वह परमेश्वर की महिमा का स्थान बन गई। आपका विश्वास दूसरों पर प्रभाव डालता है। अन्य कैदियों ने सुना, जेलर का परिवार बच गया। आपका विश्वास दूसरों को स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। साहस मायने रखता है। पौलुस ने न्याय की मांग की, वह पीछे नहीं हटा। हम सत्य के लिए दृढ़ रह सकते हैं, तब भी जब हमारे साथ अन्याय हुआ हो। परमेश्वर युद्धों को सफलताओं में बदल देता है।
जो हार जैसा लग रहा था, वह एक व्यवस्था बन गया। यह केवल पौलुस और सीलास की कहानी नहीं है, यह आपकी भी हो सकती है। आपकी आधी रात का क्षण अभी हो सकता है, लेकिन आपका चमत्कार भी अभी है। दोस्त, आज आप किस कैद में हैं? शायद डर, अवसाद, लत, दिल टूटना। चाहे जो भी हो, परमेश्वर अभी भी जंजीरें तोड़ने वाला है। पौलुस और सीलास की तरह आप दर्द में भी स्तुति करना चुन सकते हैं। आप टूटे हुए महसूस करते हुए भी अपनी आवाज ऊंची कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, तो देखिए परमेश्वर क्या करेंगे। वह अभी भी कैद खानों को हिलाते हैं। वह अभी भी बंदियों को आजाद करते हैं। वह अभी भी राख से सुंदरता लाते हैं। अगर आपने अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया है, तो यही आपका पल है। जेलर की तरह पूछिए, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? और वही जवाब सुनिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। अगर आप पहले से ही विश्वासी हैं, तो जहां हैं वहीं आराधना करें। भरोसा रखें कि आपकी आधी रात की स्तुति अनंत काल तक गूंजती रहेगी। बाइबल ट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आशा की जरूरत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, क्योंकि हम विश्वास की उन शक्तिशाली कहानियों को खोजते रहते हैं जो आज भी बोलती हैं। अगली बार तक स्तुति करते रहो, प्रार्थना करते रहो और विश्वास करते रहो।